सो है गाइस, अगर बात आती है आईओटी सीखने की, आईओटी सीखने मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसको सीखने के लिए आप लोगों को एक रियल टाइम डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सीखते टाइम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए होता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक डेटाबेस रिकमेंड करने वाला हूं जिसका यूज करके आप लोग अपने आईओटी प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं जो कि रियल टाइम में काम करेगा। तो बेसिकली इस पे मैंने कई सारे वीडियोस भी अपने यूट्यूब चैनल पे बनाए हैं, तो अगर आप लोग उन सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और इस डेटाबेस का नाम है गूगल का फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, तो जिसका आप लोगों को काफी बार नाम भी सुना होगा। तो इसमें आप लोग किसी भी सेंसर डेटा को रीड कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं या फिर होम अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल सारी चीजें यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा ESP32 में और ESP8266 में। और अगर आप लोग कोई एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं तो उसमें भी इजीली इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। तो इसका आप लोग यूज़ करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को रील एडिट करना सिखाऊंगा। सो इस वीडियो पर मैं काफ़ी दिन से काम कर रहा था। सो मैं सोचा कि आप लोग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, काहे कि मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस में छोटे छोटे एनिमेशन को बनाना सिखाता था। मैंने फुल भी बताया था, ऐसा नहीं है कि फुल नहीं बताया था। मैंने छोटा छोटा एनिमेशन, ज़्यादातर मैंने छोटे छोटे एनिमेशन पे काम किया था जो कि ज़्यादा वायरल है, ट्रेंडिंग है। सो इस वीडियो में मैं एक क्लाइंट का रील एडिट करूँगा और उस रील में मैं आपको मास्किंग और की फ्रेमिंग और ट्रेंडिंग इफेक्ट एंड एनिमेशन सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे सो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी, सीख सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए या फिर आप खुद की वीडियोज़ में यूज कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये एनिमेशन आप रील में ही यूज कर सकते हैं, इसको आप फुल वीडियो में भी यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ये एनिमेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल्मोरा ओपन कर लेना है एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्लाइंट का क्लिप और आइडियो मैं यहाँ पे पिक कर लेता हूँ एंड इसको टाइमलाइन में ऐड कर लेता हूँ। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका आइडियो मैच करा के इसके कुछ क्लिप को कट कर देता हूँ। एंड उसके बाद क्लिप को कट करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले कलर ग्रेडिंग थोड़ा बहुत ऐड कर दूंगा जिससे हमारा क्लिप और भी अच्छा लगे। मैं यहाँ पे कलर वाले सेक्शन में जाऊँगा एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, HSL कर्व, कलर व्हील्स एंड बेसिक वाले ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे HSL का यूज करूँगा एंड HSL में आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर आपको दिख रहा होगा, उस कलर को आप पिक करके उसके अकॉर्डिंग आप सैचुरेशन, लुमिनस, ह्यू उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है तो मैं सबसे पहले ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद कलर स्क्रीन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसका भी सैचुरेशन है, लुमिनस अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा। एंड उसके बाद बेसिक वाले पार्ट में जाके मैं यहाँ पे इसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, ये सारी चीज़ों को मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा। देख सकते हैं हमारा ये क्लिप काफ़ी ज़्यादा और भी अच्छा लगने लगा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे की फ्रेम का यूज करूँगा स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे मुझे जूम आउट इफ़ेक्ट ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ पे की फ्रेमिंग की मदद से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम पे इसको 110% पे सेट कर देता हूँ एंड सेकंड की फ्रेम पे उसको सेम जैसे पहले था हमारा क्लिप वैसे ही 100% पे सेट कर दूँगा। एंड इसको स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पे की फ्रेम पैनल पे जाके इन सारे की फ्रेम को सेलेक्ट करके ईज आउट पे सेट कर दूँगा। एंड की फ्रेम ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इस क्लिप में इफ़ेक्ट सेक्शन में जाऊँगा सबसे पहले एंड उसके बाद शेप मास्क को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा इस क्लिप में। एंड उसके बाद बैकग्राउंड मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कोई भी कलर या फिर मोशन, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कलर को पिक कर लेता हूँ, जो भी कलर आप बैकग्राउंड में ऐड करना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं सिंपली की फ्रेम की मदद से सब्जेक्ट को स्क्रीन से बाहर करना है। आप डायरेक्ट आप सब्जेक्ट को स्क्रीन से बाहर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको स्मूथ ट्रांजिशन का हेल्प भी लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पे की फ्रेम की मदद से कुछ अच्छी चीज़ें भी ऐड करनी है, जैसे कि आप शेप मास्क को ऐड करेंगे एंड उसके बाद की फ्रेम से सब्जेक्ट को जूम करेंगे, मतलब जूम आउट करेंगे एंड उसके बाद उसको तब जाके स्क्रीन से बाहर करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लगता है देखने में। काहे कि डायरेक्ट अगर आप किसी सब्जेक्ट को बाहर करेंगे तो ये व्यूवर्स को अच्छा नहीं लगता। अगर आप उसको स्मूथली
सब्जेक्ट को बाहर कर रहे हैं एंड सेकंड सब्जेक्ट को ला रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैं यहाँ पे की फ्रेम की मदद से मैं यहाँ पे एनिमेशन ऐड करूँगा। सो सबसे पहले मैं इसका रेडियस पे की फ्रेम में ऐड करूँगा एंड उसके बाद वीडियो के बेसिक वाले पार्ट में आके की फ्रेम ऐड करूँगा। सो सबसे पहले हमारा जूम आउट होगा एंड उसके बाद ये हमारा स्क्रीन से बाहर जाएगा। सो इस रील एडिट करते समय मैंने यहाँ पे जो भी पीएनजी और एलिमेंट का यूज किया है उसको मैंने यहाँ पे पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया था। अगर आप लोग पिंटरेस्ट का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप जल्दी से करिए, कहें कि वहाँ पे आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे वीडियो एडिट करने के लिए। सो आप जल्दी से जाके चेकआउट करिए एक बार। सो मैं यूजुअली पिंटरेस्ट का ही यूज करता हूँ, जिससे कुछ आइडिया भी यहाँ पे मिल जाते हैं वीडियो एडिटिंग के टाइम में। यहाँ पे आपको पोस्टर दिखेंगे, उसमें से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। सो उन आइडिया को आप अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं फिल्मोरा में वापस आऊँगा एंड इस क्लिप को ऐड करूँगा एंड इसमें भी इफ़ेक्ट सेक्शन में जाके वही शेप मास्क को ऐड कर दूँगा एंड इसको क्लिप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूँगा। एंड उसके बाद इसमें भी की फ्रेम की मदद से एनिमेशन मुझे ऐड करना है। तो जैसे ही हमारा मेन क्लिप स्क्रीन के बाहर जाए वैसे ही हमारा ये सेकंड क्लिप स्क्रीन में शो हो जाए। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इस पीएनजी को और भी अच्छा दिखाने के लिए, जिससे हमारा क्लाइंट थोड़ा सा खुश हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉप शैडो का यूज करूँगा, जिससे हमारा क्लिप और भी अच्छा दिखे स्क्रीन पे। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट को पिक कर लेना है। टेक्स्ट में एनिमेशन देना है तो आप सिंपली टेक्स्ट वाला एनिमेशन भी यूज कर सकते हैं या फिर खुद से की फ्रेम की मदद से बना सकते हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट को भी पिक करके सेम एनिमेशन इसमें भी ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट एनिमेशन के ट्रांजिशन के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले की फ्रेम ऐड कर देता हूँ पहले वाले एनिमेशन में। एंड कुछ और पीएनजीज को डाउनलोड करना है तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
सो मैं यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड में एक वाइट कलर पिक करता हूँ। जो भी मैंने अभी GIF फाइल डाउनलोड किया उसको ऐड कर देता हूँ। एंड सबसे पहले मेन क्लिप में भी मुझे यहाँ पे ड्रॉप शैडो का यूज करना है, जिससे हमारा ये क्लिप भी और भी अच्छा लगे। सो सबसे पहले मैं ड्रॉप शैडो दोनों क्लिप में ऐड कर देता हूँ। सो इस वाले पार्ट में मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को स्क्रीन से बाहर कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को ही सर्वर बनाऊँगा एंड उससे ही मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कराऊँगा, जैसे डाटा को या फिर कनेक्शन को, कुछ भी आप चीज़ें शेयर करा सकते हैं। एंड उसके बाद की फ्रेम की मदद से मैं यहाँ पे एक और एनिमेशन ऐड कर देता हूँ। तो इस वाले एनिमेशन में सिंपली हमें यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को सर्कल में कन्वर्ट कर लेना है एंड उस सब्जेक्ट को एज ए सर्वर बनाना है एंड उससे ही हमें सारी चीज़ें शेयर और रिसीव करवानी है। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को एक सर्कल में कन्वर्ट कर लेना है एंड उसको सर्वर की जगह रख देना है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए हमें एंड उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन देने के लिए सिंपली यहाँ पे हमें सब्जेक्ट को सेम वैसे ही कर देना है जैसे हमारा सब्जेक्ट स्क्रीन पे पहले था। एंड उसके बाद नेक्स्ट एनिमेशन बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड में एक कलर ऐड कर देता हूँ। एंड कुछ PNG को डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली पिंटरेस्ट का यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे कुछ मनी को डाउनलोड करना है, इंडियन करेंसी या फिर आप US करेंसी, जो भी आप वीडियो में ऐड करना चाहते हैं आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। सो ये वाला एनिमेशन मैंने पोस्टर से निकाला है। मैंने एक पोस्टर देखा था जिसमें एक मनी है लेकिन वो करेंसी $, थी। सो उसमें से मैंने ये एनिमेशन आइडिया मैंने पिक किया एंड इसको जाके मैं वीडियो में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। सो अगर आप भी पिंटरेस्ट का यूज कर रहे हैं या फिर बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं, सो वहाँ पे आपको ऐसे पोस्टर देखते हैं, सो आप उसको एक बार वीडियो में कन्वर्ट करके एक बार देखिए, काहे कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि बार कोड है, टेक्स्ट है या फिर बैकग्राउंड में क्वेश्चन मार्क है, उसको ओपेसिटी कम करना या फिर एक डॉलर का साइन करना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आपको पोस्टर से ही आइडिया मिलता है एक वीडियो एडिट करने के लिए। एंड उसके बाद इन करेंसी को मुझे यहाँ पे टाइमलाइन में ऐड कर लेना है एंड इसको एडजस्ट कर देना है अपने अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद इसमें भी मुझे यहाँ पे ड्रॉप शैडो का यूज कर लेना जिससे हमारा ये PNG और भी अच्छा लगे। करेंसी पे मुझे कुछ इफ़ेक्ट ऐड करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे एक एनीम इफ़ेक्ट ऐड करना चाहता हूँ।
सो मैं इसको ऐड कर देता हूँ एंड उसकी ओपेसिटी थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक बार कोड ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट का यूज करूँगा। बार कोड यहाँ पे डाउनलोड करना है मुझे एंड उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो सिंपली आप फिल्मोरा में भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फिल्मोरा में बैकग्राउंड नहीं रिमूव हो रहा है तो सिंपली आप बीजी क्रोम पे सर्च करेंगे बैकग्राउंड रिमूवर, उसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट। एंड उसके बाद टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट में मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। एंड उसका फॉन्ट मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज कर देना है एंड उसकी ओपेसिटी को भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। एंड उसके बाद फिर से यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देना है जिसमें हमारा सिंपली फ्री ऑफ कॉस्ट का टैग लगा रहेगा। सो मुझे इस एनिमेशन को टेम्पलेट की तरह यूज करना है, तो सिंपली मैं इसको सबसे पहले कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद की फ्रेम मुझे ऐड कर देना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन ऐड कर देता हूँ नेक्स्ट एनिमेशन के लिए। सो आप ओपेसिटी की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर जूम आउट जूम इन, या फिर आप इसको स्क्रीन से बाहर कर सकते हैं एंड सब्जेक्ट को स्क्रीन के अंदर ले जा सकते हैं। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे एक ट्रेंडिंग ग्रिड की ज़रूरत है, तो सिंपली आप क्रोम से डाउनलोड कर लेंगे। एंड मैं यहाँ पे स्क्रीन जो है सबसे पहले टाइमलाइन में ऐड कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे एक सर्वर के पीएनजी को पिक कर लेना है। एंड इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सिंपली आप एआई टूल का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप मास्किंग की मदद से भी इसको बना सकते हैं। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे आसानी से। सो इस वाले पार्ट में मैं सब्जेक्ट या फिर कह लीजिए पीएनजी या एलिमेंट, उसमें उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन के साइड साइड में मुझे ऐड करना है एंड उसको ब्लर कर देना है, जिससे हमारा लगे कि इससे रिलेटेड ये सब्जेक्ट हमारा बीच में है, मतलब इससे रिलेट कर रहा है कि हाँ, जैसे एक सर्वर है उसको डाटा भेजना है, स्टोर भी करना है, रिसीव भी करना है, सेंड भी करना है, तो उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें अगर दिखेंगी तो व्यूअर्स को समझ में आएगा अच्छे से कि आप कहना क्या चाहते हैं।
एंड उसके बाद मुझे इस सर्वर से रिलेटेड जो भी कंपनी का लोगो रहता है या जो भी चीज़ें रहती हैं उसको मुझे यहाँ पे इसके साइड साइड में ऐड कर लेना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे इफेक्ट सेक्शन में जाना है एंड मुझे एक ब्लर ऐड करना है, तो सिंपली आप टिल्ट शिफ्ट सर्कल को आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसमें सिंपली आप एक सर्कल को जहाँ पे ले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग चारों तरफ आपका ब्लर रहेगा, उस सर्कल में ही आपको कुछ ब्लर नहीं मिलेगा। सो आप उस सर्कल को बड़ा कर देंगे अपने आइकॉन के हिसाब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो मुझे और जितने भी लोगो हैं, पीएनजी हैं, जो अदर मैंने इस टेम्पलेट में यूज किया है उसको मुझे यहाँ पे ब्लर रखना है, बाकी सारी चीज़ें मुझे दिखनी चाहिए। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देना है जिससे हमारा ये लोगो का पीएनजी स्मूथली स्क्रीन पे शो होता रहे। सो मैं यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद इसमें इफेक्ट सेक्शन में जाने के बाद मुझे यहाँ पे शेप मास्क को यहाँ पे ऐड करना है। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे दिक्कत ये होती हैं कि जैसे आपने ध्यान नहीं दिया, सो मैंने इसके बैकग्राउंड में कलर नहीं ऐड किया था इस टेम्पलेट के बैकग्राउंड में। सो इसलिए मेरा सारा पीएनजी और जो भी मैंने ग्रिड ऐड किया था उसको भी इसने शेप मास्क में ही यूज कर लिया। तो मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर एक ऐड कर लेता हूँ एंड यह देख सकते हैं हमारा अब ये अच्छे से काम कर रहा है। सो इसमें भी मैं यहाँ पे की फ्रेम की मदद से एनिमेशन ऐड कर दूँगा। सो नेक्स्ट एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। एडवांस वाले पार्ट में जाना है एंड कलर फिल को ग्रेडियंट फिल में कन्वर्ट कर लेना है एंड उसके बाद आप यहाँ पे कलर जो भी ऐड करना चाहते हैं
सो उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पिक कर लूँगा। सिंपली इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये शो हो रहा है कि इस कंपनी से रिलेटेड जितने वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब चैनल पे हैं। सो इस वाले पार्ट में, ये पार्ट जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा पुराना ट्रेंडिंग चल रहा था स्टार्टिंग में, जिसमें एक लड़की आती है, स्क्रीन पे कुछ भी ऐसे ऐसे स्क्रॉल करती है, और वो जो स्क्रॉल करती है वो एक, जैसे आप 360 में रिकॉर्ड करते हैं तो वो ऐसे पॉपअप सा रहता है, 3D में रहता है। सो उसका यूज मैं इस वाली वीडियो में करूँगा। सो इसमें मैं सिंपली इसकी ब्लेंड मोड को चेंज करूँगा, एंड एआई टूल में जाके कैमरा लेंस का एक सेक्शन आता है, उसमें जाके मैं गोप्रो को सेट कर दूँगा, या फिर काफ़ी ज़्यादा लेंसेज हैं वहाँ पे, सोनी का काफ़ी ज़्यादा लेंस है, तो उसको मैं आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जैसा चाहते हैं 3D में या फिर नॉर्मल चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसको शो कराना है तो सिंपली आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने पहले से कर रखा था, एंड इसको पहले मैं एडजस्ट कर लूँगा एंड कट कर लूँगा, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसका ब्लेंड मोड को चेंज कर दूँगा, एंड एआई टूल वाले पार्ट में जाना है, एंड लेंस करेक्शन में जाके आप यहाँ पे जो भी लेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो ये वाला एनिमेशन जो आपने देखा अभी, ये एनिमेशन मैंने रील में देखा था कि एक किसी कंपनी का लोगो था वो पॉपअप हुआ, एंड उस कंपनी का जो लोगो का कलर था वो थोड़ी देर बाद पूरे स्क्रीन पे फैल गया, मतलब कि पूरा स्क्रीन सेम लोगो की तरह हो गया, एंड वो लोगो जो है वो 3D में कन्वर्ट हो गया। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो मैं बहुत सारे वीडियोज़ में यूज कर चुका हूँ, फुल में, शॉर्ट में, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लगता है व्यूवर्स को देखने में। जैसे कि कोई भी कॉइन है आप पॉप करा रहे हैं, उसके बाद वो बड़ा होता चला जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो उस चीज़ को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एंड ड्राइंग टूल की मदद से मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, एंड उस सर्कल में मैं यहाँ पे इस लोगो को ऐड करूँगा, एंड उसके बाद मुझे इस सर्कल को ग्रेडियंट में चेंज करना है तो सिंपली फिल वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी का लोगो है सेम वैसे ही मुझे यहाँ पे पिक करना है। सो मैं यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, एंड उसके बाद मुझे इसको हाईलाइट करने के लिए, इस लोगो को हाईलाइट करने के लिए उसको और भी हाईलाइट करना है, तो सिंपली ड्रॉप शैडो की मदद से मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। सर्कल में मुझे एनिमेशन ऐड कर लेना है जिससे हमारा ये सर्कल जैसे ही पॉपअप हो थोड़ी देर बाद या फुल स्क्रीन में कवर हो जाए। सो जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे की फ्रेम ऐड करूँगा, एंड इसका जो साइज़ है सबसे पहले मैं इसको पॉपअप कराऊँगा स्क्रीन पे, एंड दोनों को सेम की फ्रेम पे सेट करना है, एंड दोनों को की फ्रेम पैनल पे जाके ईज आउट पे सेट करना है या फिर ईज इन पे। एंड उसके बाद मुझे इसको फुल स्क्रीन पे करना है इस बैकग्राउंड वाले सर्कल के कलर को। सो की फ्रेम की मदद से मैं यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। सो देख सकते हैं काफ़ी कूल लग रहा है, एंड उसके बाद टेक्स्ट मुझे ऐड कर देना है एक फायर बेस का, एंड उसके बाद मुझे एक स्मार्टफोन, एक लैपटॉप, एक टैबलेट का पीएनजी डाउनलोड करके मुझे फिल्मोरा में ऐड कर लेना है, एंड इसको एडजस्ट करना है सबसे पहले। एंड बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया था मास्क या फिर एआई टूल। एंड इन तीनों पीएनजी को आप इस लोगो के चारों तरफ ऐड कर देंगे। एंड उसमें भी ड्रॉप शैडो, एंड एनिमेशन ऐड कर लेना है सबसे पहले।
एंड नेक्स्ट एनिमेशन बनाने से पहले जैसे ही मैंने इस कलर को फुल स्क्रीन पे किया था, सेम ही मुझे इसको ईज आउट करना है। जैसे मैंने इस कलर को ईज इन किया था, मतलब जूम इन कराया था, फुल स्क्रीन पे करा दिया था, वैसे ही मुझे इसको जूम आउट कराना है, उसके बाद इसको स्क्रीन से हटाना है। तो सिंपली आप इसको साइड कर सकते हैं या फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग ओपेसिटी की मदद से भी हटा सकते हैं। सो ट्रांजेक्शन मुझे एक ऐड करना है। सो आप जो भी ट्रांजेक्शन ऐड करना चाहते हैं, यूनिक ट्रांजेक्शन आप ऐड कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पे सब्जेक्ट को सर्कल में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे हम नया एनिमेशन शो करा सकें। एंड उसके बाद इफेक्ट सेक्शन में जाके शेप मास्क को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना इस क्लिप में, एंड उसको की फ्रेम की मदद से हम यहाँ पे सर्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे लोगो को पिक कर लेंगे, जो कि हमारा सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में ऐड रहेगा पहले से ही। सो मुझे यहाँ पे कुछ एलिमेंट को पिक कर लेना है इस कंपनी के लोगो के अकॉर्डिंग। मतलब इसमें 3 पार्ट हैं, सो उस तीनों पार्ट को मुझे दिखाना है, जैसे कि डाटा रीडिंग, डाटा स्टोर, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाना है। सो आप उसके अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हैं। सो फाइनली ये वाला एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, कारण कि मैंने इस एनिमेशन को बहुत दिन पहले एक वीडियोस में देखा था। काफ़ी ज़्यादा वायरल कंटेंट क्रिएटर है, उनकी वीडियो मैंने देखा था। सो उसमें क्या था कि एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप इंडिकेटर की तरह बना के, मतलब इंडिकेट की तरह बना के आप किसी भी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे 3 सब्जेक्ट है, आप इसको इंडिकेट कर रहे हैं, फिर इसको, फिर इसको। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप 3-4 तरीके हैं, अगर आप जैसे कि एक एलिमेंट है, उसको आप छोटा बड़ा करके आप इंडिकेट कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं नीचे, और क्या कहते हैं, ब्लर कर सकते हैं, दोनों को ब्लर कर दीजिए, इसको हाईलाइट कर दीजिए, फिर इसको ब्लर करके इसको हाईलाइट कर दीजिए, इसको ब्लर कर दीजिए। मतलब आप कई तरीके से किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं कि हाँ, मैंने पहले इसको बोला, फिर इसको बोला, एंड फिर इसको बोला। सो उसके बाद जैसे ही पहला एनिमेशन पॉपअप हो,
वैसे ही सब्जेक्ट हमारा वहाँ पे रहे, दूसरा एनिमेशन जैसे पॉपअप हो सब्जेक्ट हमारा वहाँ पे चला जाए, तीसरा एनिमेशन पॉपअप हो सब्जेक्ट हमारा वहाँ चला जाए। सो मैं यहाँ पे सिंपली सब्जेक्ट को ही इधर से उधर ले जाऊँगा। एंड उसके बाद सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इसमें है कि आपका ये जो 3 एलिमेंट आपको दिख रहा है, इन 3 एलिमेंट का यूज एक ही जगह है। मतलब जैसे कि आप फिल्मोरा पे आए, आप एडिट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप एआई की मदद भी एआई से भी एडिट कर सकते हैं। सो 3 चीज़ें आपको फिल्मोरा में मिल रही है सेम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फायरबेस के अंदर 3 चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो उन तीनों चीज़ को मुझे यहाँ पे फायरबेस के अंदर रखना है। सो मैं यहाँ पे एक एनिमेशन उसके अकॉर्डिंग ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को भी फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ की फ्रेम की मदद से। एंड उसके बाद नेक्स्ट एनिमेशन बनाना है तो सिंपली मैं पीएनजी को पहले डाउनलोड कर लेता हूँ एंड एक कलर बैकग्राउंड में ऐड कर देता हूँ। एंड उसके बाद 2 पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड दोनों को मुझे यहाँ पे शो कराना है। तो आप बहुत सारे तरीके हैं शो कराने के लिए, जैसे कि एक सब्जेक्ट को फुल स्क्रीन पे करके एंड दूसरे सब्जेक्ट को जैसे ही लाना है तो पहले सब्जेक्ट को स्क्रीन से हटा के दूसरे सब्जेक्ट को लाना है, मतलब स्क्रॉल करना है। ऊपर से भी स्क्रॉल कर सकते हैं, साइड से भी स्क्रॉल कर सकते हैं। सो अगर आपको दोनों एक साथ दिखाना है तो आप साइड से भी इसको पॉपअप करा सकते हैं, बगल से पॉपअप करा सकते हैं। मतलब आपके पास आइडिया के अकॉर्डिंग आप अच्छे से क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं एडिटिंग की मदद से। ड्रॉप शैडो ऐड कर देता हूँ सबसे पहले। एंड उसके बाद की फ्रेम की मदद से मैं यहाँ पे एनिमेशन ऐड कर देता हूँ दोनों पीएनजी में। एंड उसके बाद टेक्स्ट आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे।
एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे नेक्स्ट एनिमेशन बनाना है। सो मुझे एक स्मार्टफोन को दिखाना है स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ पे इसी एनिमेशन में ही उस स्मार्टफोन को दिखाना चाहता हूँ। सो उस स्मार्टफोन को सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ। एंड जैसे ही ये स्मार्टफोन मेरी स्क्रीन पे शो हो, वैसे ही हमारा ये जो सब एलिमेंट है ESP32 ESP8266 ये स्क्रीन से साइड में हट जाए, या फिर इस स्मार्टफोन की वजह से ये दूर भाग जाए। जैसे होता नहीं कि एक ठोकर लगना। सो आप उसके अकॉर्डिंग आप सेम एनिमेशन को रिपीट कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको हटा सकते हैं स्क्रीन से। एंड उसके बाद इस स्मार्टफोन को आप एडजस्ट कर लेंगे। सो जैसा कि देख सकते हैं हमारा ये एनिमेशन बन के रेडी हो गया है। सो हमारा ये जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप में सारी चीज़ें बता दी। की फ्रेम आपको ईज़ आउट, ईज़ इन और मास्किंग की फ्रेमिंग AI टूल की मदद से, लेंस करेक्शन, सारी चीज़ें मैंने बता दी। कलर ग्रेडिंग को भी मैंने बता दिया कि जैसे कि बैकग्राउंड में आपके रेड कलर है तो आप यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो से सीख गए होंगे। आई होप आपको अच्छा भी लगा वीडियो। सो आप कमेंट करिएगा एक बार जरूर। बाकी आप कॉन्टैक्ट नंबर दिए जा रहा है, आप उस पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप प्रोजेक्ट अगर देना चाहते हैं या फिर कुछ सॉल्यूशन पूछना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बस इस वीडियो में इतना ही, और जल्द ही आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग को पसंद आएगा। एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा। जैसे कि कोई फेमस क्रिएटर है, उसके क्लिप में छोटा सा एक पार्ट आता है, तो उस पार्ट को ही मैं बताऊंगा कि कैसे उसने बनाया, रिक्रिएट करूंगा। और जैसे कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है, एनिमेशन है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आने वाली है इस चैनल पे। सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को, जो भी सीख रहे हैं सीख सकते हैं और भी अच्छे से। और मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।